नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। कृषि उपज मंडी के मजदूरों ने किया भूख हड़ताल। भाजपा ने घोषित किया नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष। कोरोना जांच के लिए वार्डों तक पहुंच रही मोबाइल यूनिट। न्यूनतम मूल्य अधिकार दिवस पर किसानों ने किया प्रदर्शन। और बाजार में बढ़े सब्जियों के दाम। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के कृषि उपज मंडी में कार्यरत मंडी मजदूर, हमाल, रेजा सहित अन्य मजदूरों ने श्रमिक एकता यूनियन सीटू के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर केंद्रीय कृषि विधेयक बिल का विरोध जताया है और कृषि विधेयक बिल को वापस लेने की मांग की है। कृषि विधेयक बिल के विरोध में बुधवार को राजनांदगांव जिले के कृषि उपज मंडी में कार्यरत हमाल, रेजा तौलैया ने मंडी गेट में श्रमिक एकता यूनियन सीटू के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कृषि मंडी के लेन देन प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कृषि उपज मंडी बंद हो जाने का हवाला देते हुए केंद्रीय कृषि विधेयक बिल के वापस लेने की मांग की है। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में लगभग 500 से अधिक मजदूर हमाल, रेजा तौलैया काम करते हैं और इनके रोजगार का एकमात्र साधन बना हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार की कृषि बिल लागू होने से इनके ऊपर मंडी बंद हो जाने का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में मजदूर बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए कृषि विधेयक बिल के वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर मंडी मजदूरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। चालू रहेगी, चालू रहेगी, चालू रहेगी। अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक कैसे लेंगे? मंडी को 720 जिले में चालू रखना होगा, रखना होगा। 10.5 लाख मंडी मजदूरों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। इस अवसर पर मंडी मजदूरों ने कहा कि कृषि विधेयक बिल के कारण मंडी बंद हो जाने से वे बेरोजगार हो जाएंगे। वैसे भी कोरोना संक्रमण के इस दौर में बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय विधेयक बिल सहित वेतन वृद्धि की मांग की है। आज पूरे देश में 720 जिला है। ये 720 जिले में ये धरना प्रदर्शन मजदूरों और किसानों के द्वारा किया जा रहा है। तो इससे पहले तक ऐसा होता था कि मजदूर अपनी मांग के लिए अलग लड़ाई करता था, किसान अपनी मांग के लिए अलग लड़ाई करता था। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कानून बनाया है, पिछले महीने 3 विधेयक जो है पास कर लिया अपने बहुमत के आधार पर। विपक्ष की राय को भी नहीं लिया और मत विभाजन का जो सवाल पैदा हुआ उसकी उपेक्षा करते हुए विरोधियों को हाथ उठाने का, मत विभाजन का मौका नहीं दिया। ये पहली बार देश की संसद में हुआ है कि संसद में विपक्षी लोग मौजूद हैं मगर मत विभाजन की उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया। एक तरफा सरकार ने अपने बहुमत के आधार पर कानून पास कर लिया। क्या पास कर लिया कि अब किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है, मंडी में लाना जरूरी नहीं है। तो जब किसान को अब माल मंडी में नहीं आएगा तो मंडी में जो मजदूर लोग कमा रहे हैं, रेजा, हमाल, तौलैया भाई, तो ये लोग फिर क्या कमाएंगे? जब माल ही नहीं आएगा, यहाँ खरीद बिक्री नहीं होगी, सीधे गांव में ही किसान से खरीद बिक्री होगी, तो इससे फ़ायदा व्यापारी को है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नुकसान किसान को है कि समर्थन मूल्य उसको नहीं मिलेगा, उससे कम दाम में उसको बेचना पड़ जाएगा। तो जितना गरीब किसान है वो 1750 की जगह वो 1600 रुपये में, 1650 रुपये में ही अपने धान को बेच देगा। तो इसका फ़ायदा मिला खरीदने वाले को, मंडी को टैक्स नहीं मिला तो राज्य सरकार को नुकसान होगा। तो विकास के जितने काम हैं प्रदेश के अंदर उसमें कमी आएगी। जो भी भूख हड़ताल के नाम से हम अपन अधिकार बर करके बैठे हैं,
एकर कारण हमन सरकार से ये करत हन, रिक्वेस्ट करत हन कि हमार मन के जो तनख्वाह जो हमन ला कम मिलते वो हमार तनख्वाह आगे बढ़ना चाहिए। और अभी हमन कोरोना के कारण से हमन बहुत लाचार हो चुके हैं। एकर कारण हमन सब किसान भाई बंधु सबसे हमन निवेदन करथन कि सब धान यहाँ मंडी में आना चाहिए ताकि हमरो मन के पेट रोजी चलना चाहिए। हाँ, आपके मांग पूरा नहीं हुई क्या करो? भूख हड़ताल करेंगे, आगे करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। राजनांदगांव मंडी मजदूर हैं, यहाँ समस्या हमारे पेट नहीं भरे, तकलीफें हैं तो हम भूख हड़ताल यहाँ बैठे हैं। हम लोग काम मिलना चाहिए। मोदी सरकार के कहना है कि सब मंडी बंद हो ही तो हम 30 साल से यहाँ कमात आते हैं, अब कहाँ काम करबो, हम लोग तकलीफ होते एकर खेती हम भूख हड़ताल बैठे हैं। एकर समस्या मोदी सरकार ला हाउस में रहना चाहिए। कतिक दिन ले भूख हड़ताल में रहो? कतिक दिन ले भूख हड़ताल में रहो, जब तक हमार समस्या नहीं हुई तब तक रहो। 1-2 दिन काम करबो फिर भूख हड़ताल हम रहते रहो। जब तक हमार तकलीफ है तब तक हम ये हमार जारी रही। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। धरना प्रदर्शन में कृषि उपज मंडी के मजदूर, हमाल, रेजा, तौलैया बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मनोज देवांगन और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव नगर निगम के वर्तमान कार्यकाल के प्रथम सामान्य सभा व बजट बैठक से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के प्रतिपक्ष के नेता का चुनाव कर लिया है और पार्षद किशुन यदू को भाजपा पार्षद दल का नेता चुना गया है। आगामी 15 अक्टूबर को होने वाली नगर निगम की सामान्य सभा के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिपक्ष के लिए पहली बार सदन में चुनकर आए पार्षद किशुन यदू को भाजपा पार्षद दल का नेता चुना है। नगर निगम के वर्तमान कार्यकाल में महापौर हेमंत देशमुख के सामने भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व महापौर स्वर्गीय शोभा सोनी को भाजपा पार्षद दल के नेता के रूप में चुना था, लेकिन उनके आकस्मिक निधन के बाद नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया था। ऐसे में नगर निगम की पहली सामान्य सभा के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने नेता का चुनाव जल्द करना था, जिसके लिए स्थानीय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई और पार्षद किशुन यदू को नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष के पद पर चुना गया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल साहू इस चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित थे। रायशुमारी लिया गया है व्यक्तिगत पार्षदों से मिल करके और रायशुमारी के बाद में किशुन यदू को हम लोगों ने सर्वसम्मति से अपने नेता प्रतिपक्ष का चयन किया गया। नगर निगम में भाजपा पार्षद दल के नेता के लिए पर्यवेक्षक एवं वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में भाजपा पार्षद दल के नेता का चुनाव संपन्न किया गया। भाजपा पार्षदों में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए समन्वय नहीं बन पाने की स्थिति में पार्षदों से कागज में नाम लिखकर मांगा गया था, जिसके बाद पार्षद किशुन यदू के नाम की घोषणा की गई। भाजपा पार्षद दल के नेता चुने जाने के बाद उनके समर्थकों ने पटाखे फोड़े। इस दौरान नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। वहीं किशुन यदू ने कहा कि शहर के विकास और जनता के हितों के लिए किए जा रहे कार्यों में वे हमेशा महापौर और उनकी टीम के साथ खड़े होंगे, लेकिन जनता का अनहित होने और जनता के मुद्दों की अनदेखी की स्थिति में वे मजबूत विपक्ष के रूप में नेता की आवाज़ बुलंद करेंगे। नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम नगर निगम प्रशासन के साथ में, महापौर जी के साथ में शहर हित के जो भी मुद्दे होंगे उसमें कदम से कदम मिलाकर के साथ में खड़े हैं, क्योंकि यह राजनांदगांव नगर निगम में हमारा पूरा राजनांदगांव के वासियों का है, हमारा खुद का है। जिससे राजनांदगांव का हित होगा वैसे हर एक मुद्दे पर हम सब साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसा कोई भी मुद्दा या कोई भी योजना जो बिना सोचे समझे अधूरेपन को लेकर के आएंगे उसको लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। महापौर और निगम प्रशासन को उसकी कमियों को अवगत कराएंगे और अपेक्षा रखेंगे कि विपक्षी होने के नाते जो कमियों को अवगत कराते हैं तो महापौर जी भी उन कमियों को दूर करके योजनाओं को लागू करने में, जनता तक पहुंचाने में और जनता के हित के लिए काम करेंगे। भाजपा पार्षद दल के नेता के चुनाव को लेकर भाजपा कार्यालय में सरगर्मी तेज रही और लगभग 1.5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद आखिरकार भाजपा ने अपने दल नेता का चुनाव कर लिया। अब देखना यह होगा कि नगर निगम की बजट बैठक में विपक्ष सत्ता पक्ष को कितना घेर पाती है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। कोरोना संक्रमण काल में लोग बमुश्किल अपनी जीविका चला पा रहे हैं। ऐसे में सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने के चलते रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है। हालत यह है कि 2 वक्त के लिए सब्जियों का इंतजाम कर पाना भी मुश्किल हो गया है।
कोरोना संक्रमण काल के बीच लगातार लॉकडाउन के चलते कई लोगों के काम धंधे बंद हो गए और लोग अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी को ही निकालकर अपनी जीविका जैसे तैसे चलाने लगे। इसके बाद कुछ शर्तों के साथ दुकानें खुली भी तो बाजार पहले जैसे नहीं रहा, ग्राहकों में कमी आई। वहीं रोजी मजदूरी करने वाले लोगों के पास अब भी काम की कमी है। ऐसे में मजदूर वर्ग के लोगों के सामने अपनी जीविका चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऊपर से सब्जियों के दाम में आए उछाल के चलते श्रमिक वर्ग के लोगों सहित आम आदमी को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि 2 वक्त की सब्जियों की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। सब्जियों के दाम बढ़ने के पीछे का कारण सब्जी विक्रेता मौसम में लगातार आ रहे बदलाव व बारिश को मान रहे हैं, जिससे सब्जियां खराब हो रही हैं और किसान अपने नुकसान की भरपाई थोड़े बहुत उत्पादन से ही कर रहे हैं। इसके अलावा लोकल बाड़ियों की सब्जी भी काफ़ी कम मात्रा में बाजार तक पहुंच रही हैं। यह भी महंगाई का एक कारण है। सब्जी विक्रेता यह भी कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण काल के चलते जब लोगों के काम धंधे बंद हैं, तब अधिकांश लोग सब्जी व्यवसायों को अपनी जीविका का जरिया बना लिए हैं। ऐसे में उनके द्वारा बाजार में 10 से 15 किलो सब्जियां एक साथ ले जाई जाती हैं, जिसकी वजह से बाजार में सब्जियों का शॉर्टेज हो जाता है और सब्जियों के दाम स्वयं ही बढ़ जाते हैं। का कारण क्या है भैया? आवक के ऊपर रहता है भैया। अभी जैसे मौसम खराब हुआ, बहुत से सारा सब्जी खराब हो गया। हमारे यहाँ पालक को ही ले लो, 3 बार तो इसी की फसल खराब हो चुका है। ये 10 के एक है भाई, अब 3 बार खराब हो चुका है। अभी आने के समय फिर पानी दिखा रहा है, एक पानी भी गिरा तो पालक खराब हो जाता है। आवक भी कम है और बेरोजगारी है। जिसके पास धंधा पानी नहीं है वो सब्जी बेच रहे हैं। 10 किलो 15 किलो वाले आते हैं और रेट बढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ भी रेट बढ़ा हुआ है मार्केट में। सबसे पहले बेरोजगारी चाहिए। होटल दुकान ढाबा बंद है सब, इसलिए और कम ये हो गया। सब्जी बेच रहे हैं सब। बाजार में महंगी सब्जी आने का कारण क्या है? भाई पानी गिरा, माल खराब हो रहा है, आवक कम है और लोडिंग वगैरह बाहर सब्जियाँ, इसलिए यहाँ माल कम हो गया, इससे रेट महंगा हो गया। बाजार में सब्जियों की कमी है, वहीं शहर में सब्जी विक्रेता बढ़ चुके हैं। इस वजह से सब्जियों की कमी दिखाई दे रही है, जबकि बाजार में सब्जियों की कमी नहीं है। ज़्यादातर लोग अपनी फेरी लगाकर सब्जियां कॉलोनी क्षेत्र व अन्य जगहों पर बेच रहे हैं और कोरोना की वजह से कई लोग बाजार तक भी सब्जी की खरीदारी करने नहीं पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि बाजार में सब्जियां महंगी हो गई है और जो घर तक पहुंच रही हैं वो सब्जियां बाजार से भी महंगी है, जिस पर स्थानीय प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है, वह भी ऐसे दौर में जब लोगों के सामने आर्थिक संकट गहराया हुआ है। बाजार की बात करें तो यहाँ सब्जियों के दाम लगभग 8 महीनों से 4 से 6 गुना तक भी बढ़े हैं। वर्तमान में गोभी 60 रुपये किलो, सेमी 80 रुपये किलो, मुनगा 20 रुपया जुड़ी, करेला 40 रुपये, पत्ता गोभी 40 रुपये किलो, शिमला मिर्च 80 रुपये किलो, बरबट्टी 60 रुपये किलो, भिंडी 40 रुपये किलो, खीरा 30 रुपये किलो, लौकी 20 रुपये किलो, गाजर 50 रुपये किलो, ढेर 60 से 100 रुपये किलो, टमाटर लगभग 30 रुपये किलो बिक रहे हैं। जबकि ठंड की शुरुआत में ही सब्जियों के दाम काफ़ी कम हो जाते थे, लेकिन इस वर्ष सब्जियों के दाम कम होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और आम आदमी को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना से जंग जीतने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के मोबाइल यूनिट अब लोगों के घरों तक पहुंच रही है। इस बस के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य जांच के साथ ही कोरोना जांच की सुविधा भी मिल रही है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्र के अंतर्गत सभी स्लम एरिया के लिए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना लागू की गई है, जिसके तहत आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से सुसज्जित बसों के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य जांच लिया जाना है। लेकिन वर्तमान समय में कोरोना वायरस के देखते हुए इस योजना की बसें अब लोगों के घर तक पहुंचकर उनका कोरोना जांच भी कर रही है। बीते दिनों शहर के बसंतपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के मोबाइल यूनिट के माध्यम से वार्डवासियों का कोरोना जाँच किया गया। मोबाइल यूनिट से लोगों को अन्य बीमारियों के त्वरित जाँच में भी राहत मिलेगी। मोबाइल यूनिट में एक डॉक्टर, एक नर्स, एक लैब टेक्नीशियन, एक फार्मासिस्ट भी मौजूद हैं, जिससे लोग समय रहते अपनी छोटी बड़ी बीमारियों का शुरुआती दौर में ही जांच करवाकर उसके घातक होने से बच सकेंगे। इस मोबाइल यूनिट का लाभ शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे किसानों का प्रदर्शन। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट,
हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, AGL, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यूनतम मूल्य अधिकार दिवस मनाते हुए किसानों ने समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर राजनांदगांव शहर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने
प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय किसान संघ समन्वय समिति के आह्वान पर 14 अक्टूबर को न्यूनतम मूल्य अधिकार दिवस मनाया गया। राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप फ्लाईओवर के नीचे प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान किसानों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन में मक्का व धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी सीमित मात्रा में की जाती है, जबकि रबी फसल के सीजन में धान और मक्के की खरीदी के लिए समर्थन मूल्य पर खरीदी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे मजबूरन किसानों को अपनी उपज कम दामों पर बाजारों में बेचना पड़ता है। देखिए, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर आज 14 अक्टूबर को पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में हम भी यहाँ पर सभा करके प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं जिला प्रशासन के माध्यम से। अभी छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ सीमित मात्रा में धान और सीमित मात्रा में मक्के की, खरीफ के मक्के की जो खरीदी समर्थन मूल्य पे होती है, और सीमित मात्रा के अतिरिक्त और रबी सीजन की जो धान और मक्के की फसल है उसके लिए समर्थन मूल्य पे खरीदी की कोई व्यवस्था नहीं है। बाज़ार में औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। 20 से अधिक फसलों की केंद्र सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है, उन फसलों को खरीदने की भी सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है। बाज़ार में औने पौने दाम में बेचने को किसान मजबूर है, क्योंकि इस संदर्भ में कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। इसलिए व्यापारी मनमानी कीमत पे ये फसल किसानों से खरीदते हैं, जिससे उनका शोषण और अहित होता है। 14 अक्टूबर को किसानों ने न्यूनतम मूल अधिकार दिवस मनाते हुए प्रधानमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में कहा कि केंद्र सरकार ने 20 से अधिक फसलों का समर्थन मूल्य घोषित किया है, लेकिन उन फसलों की खरीदी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। किसानों ने इस अवसर पर समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करने की मांग की है। इस एक दिवसीय प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में आसपास क्षेत्र से आए किसान मौजूद रहे। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिला प्रशासन द्वारा कोरोना के खिलाफ एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत डोंगरगढ़ में वार्ड स्तर पर कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। लेकिन लगभग 60,000 की जनसंख्या वाले नगर में महज 2013 लोगों ने ही जांच के लिए जागरूकता दिखाई। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में स्वास्थ्य विभाग ने एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध का आयोजन सोमवार को किया था। इस अभियान में मेगा कोरोना जांच शिविर लगाया गया था। शहर से केवल 2013 लोगों ने ही दिन भर में जांच कराई। 24 वार्डों वाले डोंगरगढ़ नगर में वार्ड नंबर 1 में सबसे ज़्यादा और वार्ड नंबर 4 में सबसे कम लोग कोरोना जाँच कराने सामने आए। 2013 लोगों में से महज 49 लोग पॉजिटिव आए हैं। डोंगरगढ़ की आबादी 60,000 से अधिक है, लेकिन जागरूकता केवल 2013 लोगों ने ही दिखाई। कोरोना जांच के लिए वार्ड नंबर 1 के लोग जागरूक रहे। इस वार्ड में 230 लोगों ने टेस्ट कराया था, जिसमें से एक व्यक्ति ही पॉजिटिव मिला है। वहीं सबसे कम टेस्ट वाले वार्ड 4 में हुआ। यहाँ पर 30 लोगों ने ही जांच कराया। पूरे वार्डों में 2023 लोगों की जांच हुई। इनमें से 1905 लोगों का एंटीजन ट्रूनाट टेस्ट 45 तथा 73 लोगों का RT-PCR टेस्ट हुआ है। शहर से 49 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने 24 वार्डों में लगभग 3500 लोगों के टेस्ट करने का टारगेट रखा था, किंतु 2013 लोग ही जांच कराने स्वयं से सामने आए। जांच अभियान को सफल बनाने के लिए विभाग ने सामाजिक संगठनों से भी सहयोग मांगकर काफ़ी प्रचार प्रसार किया था, लेकिन 60,000 की आबादी वाले शहर में जागरूकता की कमी दिखी। लोगों के मन में जांच कराने भय दिखा, इसीलिए कैंप में टेस्ट कराने लोग सामने नहीं आए। रविवार को 29 व सोमवार को 49 लोगों के पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य महकमे ने होम आइसोलेशन को लेकर मरीजों से पूछताछ करने के बाद बमलेश्वरी कोरोना केयर सेंटर में शिफ्ट किया। जांच करने के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं सर। ये जो अफवाहें चल रही हैं उसे डरने की कोई बात नहीं है। बस नेजल स्प्रे दिया जाता है और बस ही और आपको वही लगभग आधे घंटे बाद रिपोर्ट भी मिल जाता है। तो किसी प्रकार की इसमें कोई शारीरिक परेशानी होता है क्या? कैसा
जैसे सरकार ये निकाला है टेस्ट करना, तो कैसा ठीक है ना? मैं हमारे प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूँ, जो लोगों को इस दर्द तकलीफ दुख को समझे, और ये हर वार्ड में शिविर लगाया गया है और हमारे वार्डवासी भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। शहर में आयोजित कोरोना शिविर के साथ साथ डोर टू डोर लोगों को जागरूक करने अफसर फील्ड में उतरे। एसडीएम अविनाश भोई व बीएमओ डॉक्टर बीपी इक्का ने शहर के अलग अलग वार्डों में घूमकर लोगों को जागरूक कराने के लिए प्रेरित किया। कोरोना जांच कराने के लिए छोटे बच्चे जागरूक दिखे। बुधवारी 12 वार्ड नंबर 15 निवासी 7 वर्षीय वाणी सिन्हा, दिव्य किरण व राशि सिन्हा ने कोरोना टेस्ट कराया। सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। संकल्प न्यूज़ के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। घर से निकलने पर मास्क लगाइए और स्वस्थ रहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।